राजस्थान में रात का समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं। कई अभ्यर्थियों के मन में कुछ सवाल थे कि रीट भर्ती 50,000 पदों को लेकर क्या आगे की रणनीति है, क्योंकि आंदोलन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने केंद्र की सरकार को घेरने के लिए महंगाई के नाम पर रैली की, लेकिन राहुल गांधी की रैली में महंगाई तो कम दिखी, हिंदुत्व ज़्यादा दिखा। राजस्थान की सरकार को ये बेरोजगार नहीं दिखे, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक नहीं दिखे, मदरसा पैरा टीचर्स नहीं दिखे, और ये जो मेरे पीछे युवा देख रहे हो रीट 50,000 पदों को लेकर, इनके आंदोलन को सरकार के और जो नेता यहाँ हैं जिस तरीके से राजनीतिक तरीके से इस आंदोलन को कुचला गया, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है, फिर वो चाहे नेता कोई भी हो। अभी को नेताओं को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या आंदोलन चल रहा है? कुछ लोगों ने कहा था कि आंदोलन समाप्त हो चुका है, कल रात को भी घोषणाएं हुई, लेकिन सुबह तक भीड़ कम हुई। आंदोलन में और भी कई राजनेता बनने आए, नेतागिरी करने आए, लेकिन उनकी नेतागिरी चमक नहीं पाई। लेकिन अब इन लोगों ने वापस आंदोलन प्रारंभ किया है। कैसे किया है, किसके नेतृत्व में किया है, क्या कुछ किया है, उसको लेकर लाइव अपडेट आप खास राजस्थान पर सत्य, निष्पक्ष और बेबाक तरीके से सुन रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष यादव है। कहाँ से हो? मैं कोटपुतली से। क्या कुछ हुआ रीट के आंदोलन को लेकर कल से लेकर आज तक? क्या आप सहमत हैं उनसे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारा नेतृत्व पहले महेंद्र जी कर रहे थे जी, उससे पहले उपेंद्र जी कर रहे थे। उपेंद्र जी ने किसी कारणवश हमारे साथ नहीं थे वो, तो उनके महेंद्र जी के समक्ष हमने धरना चालू किया था। तो महेंद्र जी ने भी हमें बीच रास्ते में बीच मोड़ पे छोड़ के ऐसे चले गए कि बिना हमें, जैसे हम अनार्थ हों। उन्होंने इतना आश्वासन दिया हम लोगों को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें बीच रास्ते में सब झूठ बोलकर भग गए। एक तरह से हम ये कहेंगे वो भग गए, बिल्कुल भग गए। तो नहीं, खाना खा के आ रहे हैं शायद वापस। हाँ, वो खाना खाने ही गए थे, वो वापस आए ही नहीं। वो खाना खाने का नाम लेके गए थे, वापस आए ही नहीं। पूरी रात उनका वेट किया, नहीं आए वो। अब ये है कि हम वापस अपना धरना खुद अपनी, कोई नेता नहीं लेके आएंगे, हम खुद अपनी कमेटी बनाएंगे, खुद अपने जोर से, अपनी हिम्मत से लड़ेंगे 50,000 पद के लिए। क्या कारण आपको लगता है? क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि कुछ विधायकों के फोन आए उसके पास में, सरकार से भी दबाव आया, पुलिस और प्रशासन से भी दबाव आया। सच्चाई क्या है उसकी? देखो, उसका हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। विधायक का नाम आ रहा है कि उनका फोन है, क्या ये सच है? हाँ, वो बार बार उनका नाम ले रहे थे, कोई पूनिया जी हैं, उनका नाम ले रहे थे। हम उसको व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, तो उनका दबाव उनके ऊपर था और बस वो बरगला रहे थे, हमको ऐसे बिहेव कर रहे थे। हमारा सारा धरना खराब कर दिया। कल हम 2,500 बच्चे इकट्ठे हुए थे, सबका मनोबल टूट गया। 20,000 बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, 20,000 बच्चों के आशाओं पे खिलवाड़ हुआ है, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हुआ है। बिना कप्तान के कल तो आप कर नहीं पाए, लेकिन अब कप्तान कौन है आपका? किसके नेतृत्व में रैली कर रहे हैं? अब हम खुद स्वयं कर रहे हैं नेतृत्व, अपना खुद की कमेटी बनाएंगे, हम खुद अपने लिए लड़ेंगे। और हमें कहीं कोई समस्या आएगी तो हमारे प्रतिनिधि भाई साहब हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, जो भी आदरणीय हैं, हम उनसे बात करके हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे। हम किसी भी नेता को यहाँ पर अपने नहीं देंगे, ये स्पष्ट रूप से हम बोल रहे हैं। हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। कोई भी नेता से हाथ जोड़ के निवेदन है वो इस आंदोलन में अब नहीं आए। कल इतनी बड़ी संख्या बलता है यहाँ पर, सरकार की तरफ से सरकार पर दबाव भी था, हो सकता काम हो भी जाता, या कुछ मतभेद हो सकते थे, हो सकता है सरकार 40,000 पर आ जाए, कुछ लेके जाने की संभावना थी, लेकिन एकदम सरकार की तरफ से इतना क्या दबाव आया कि यहाँ का जो नेता है वो गायब ही हो गया। अब उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम मास्टर बना देंगे, आपको मास्टर बना देंगे, आपको रगड़ देंगे सरकार को, इतनी बात करने वाला एकदम ऐसे कैसे बदल सकता है? अब उसका तो, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है या कोई राज हो सकता है। अब वो इतना तो हम नहीं कह सकते, परंतु हमारी जो तादाद थी उसको देख के लग रहा था कि अब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, परंतु हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो। और उन्होंने मतलब पहले तो ये बोलते थे कि हम 50,000 की घोषणा करवा के लिखवा के ले जाएंगे, पर और दिन में उन्होंने एक बात बोली भी थी कि अगर जनता को मेरा निर्णय स्वीकार नहीं है, मेरी वार्ता स्वीकार नहीं है, तो मैं जनता के साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ तक कि वो कस्में खिला रहा था लड़कों को कि आप रात में यहाँ रुकना, कोई जाना मत, मैं आपके साथ हूँ। अब वो तो वही जाने एक रात में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या माजरा हो गया, क्या परेशानी आ गई जो उसको धरना ख़त्म करने की और उसको ये करना पड़ा। और उसने वो ये चीज़ वो दिन में भी बोल सकता था, परंतु रात की 11 बजे वीडियो डाल रहा है, तो इसके पीछे का कारण तो कोई बड़ी साजिश हो सकती है।
और यहाँ तक कि वो अपनी माँ बहनों को, बहन बेटियों को यहाँ तक सुला के गया था धरना स्थल पे। तो इतना बड़ा हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो लड़के उनको जवाब देंगे, जनता उनको जवाब देगी। और इतने भाई लोग जो जितने भी रीट अभ्यर्थी, उनकी बद्दुआएं लगेगी उनको। ऐसे मजदार पे कोई नहीं छोड़ता। क्या कहना चाहेंगे आप, कब तक रहेगा आपका धरना फिर? अब सर अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। चाहे हमारी मांगें कभी भी पूरी हो, हम यहाँ बैठे हैं। अब विश्वास है कि सरकार मान लेंगी? मानेगी, हमको विश्वास है। हम जब तक 50,000 नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे यहाँ पे। 50,000 एक ही मांग, जब तक 50,000 नहीं हो जाते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। आज दिन में भी कई